मेरे गूज़बम्प्स नहीं देख पा रहे हो भाई, नेचर इज स्टेयरिंग एट देम। वियर्ड सी आवाज नोटिस करी तो ये इंसिडेंट होने के बाद एक बहुत ही मेजर सी पूजा कराई गई थी। अब मैं जिस घर में रहती हूँ उसी में ये सब हुआ है। ओ माय गॉड गाइस, एक एक डिटेल्स मैच कर रही है, नथिंग इज चेंज कि भाई वो क्रिएचर ऐसा दिखता है। आई एम सो स्कैर्ड। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आर्या प्लीज़ मेक अ हॉरर स्टोरी टाइम, क्योंकि मैंने लास्ट अपने एक व्लॉग में मेंशन कर दिया था दैट दिस रूम इज़ काइंड ऑफ हॉन्टेड फॉर मी and you guys are like crazy over this कि horror story time बनाओ। So I'm here and let me tell you a disclaimer कि भाई पहली बात कि ये मेरी कहानी नहीं है and I definitely don't want to experience any of these horror stories and मैं बहुत ज़्यादा ही डरपोक लड़की हूँ, ठीक है। मेरे को मैं हॉरर मूवीज़ भी नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नरेट करने आ क्यों रही हूँ। एंड द सेकेंड इज़ कि भाई मुझे नहीं पता ये ट्रू है कि नहीं, क्योंकि जिसके साथ हुआ है उसने मुझे बताया है। सो या लेट्स स्टार्ट। ओ माई गॉड गाइज, इज दिस a sign not to make this or not to narrate this story, because I literally recorded all this story बहुत लंबा, बहुत अच्छे से डिटेल में। एंड मैंने जहाँ तक स्टोरी नहीं शुरू की थी, ऑडियो वॉज ऑल राइट, और जैसे मैंने स्टोरी शुरू की द ऑडियो वेंट। भाई तुम मेरे गूज़बम्प्स नहीं देख पा रहे हो भाई, तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम सो स्कैर्ड, बट आई एम कन्फ्यूज्ड भाई कि अब मैं स्टोरी टाइम बनाऊँ भी कि नहीं बनाऊँ। बट आई हैव प्रॉमिस्ड, आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो, तो मैं बना रही हूँ, बट बहुत डर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो एंड द फैक्ट इज़ कि डर मुझे मेजरली इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ उसी में ये सब हुआ है। सो यू कैन गेट इट, यू कैन गेट इट। और मतलब दिस शैडो इज स्केयरिंग द शिट आउट ऑफ मी, बिकॉज मैं तब से बोल रही हूँ एंड आई फील लाइक दैट मम्मी समथिंग इज देयर, बट इट्स नॉट। तुम समझ सकते हो कितना गट्स है मेरे में कि मैं आ रही हूँ यहाँ पर तुम्हें कहानी बताने जो मेरे घर में ही हुआ है, जिसमें मैं अभी रहती हूँ, मैं और रहने वाली हूँ कुछ महीने। ऑल्सो इग्नोर द फैक्ट मेरा पूरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। यू नो व्हाट गाइस, लेट्स जस्ट मेक इट। मैंने दिन का टाइम इसलिए चूज किया था बिकॉज मेरे को रात में बहुत डर लगता है इस घर में ऐसे भी रैंडमली। तो हाँ, अभी बनाती हूँ एंड भगवान भरोसे तो कुछ नहीं होगा मेरे साथ, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग जो मुझे किसी और ने बताया। मेरे साथ कुछ हुआ रहता है तो मैं क्यों बताऊंगी, ठीक है। तो हाँ, तो मैं जिस घर में रहती हूँ उसमें 3 रूम है, ठीक है। 2 रूम साथ-साथ में है और 1 रूम बहुत बड़ा-सा है, वो अलग है, ठीक है। तो 2 रूम जो साथ में है उसमें से एक मेरा और मेरी बहन का है, उसके बगल वाला मेरे मामा का है, और एक और बड़ा-सा रूम है। मेरे रिलेटिव्स आते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो हम लोग साथ में रहते हैं। वो रूम इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें लिटरली 2 डबल बेड्स लगे हुए हैं एंड उसमें आराम से हम लोग सब 4-5 लोग सो सकते हैं, ठीक है। तो वो रूम ऐसे बंद ही रहता है अनलेस कोई आया रहता है, जैसे जैसे मेरी मम्मा आई हुई थी, तो मम्मा पापा उधर ही रुके हुए थे, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, और मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ऑल्सो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तब हुआ है जब मैं यहाँ नहीं शिफ्ट हुई थी। मैं पटना में थी, मैं दिल्ली में नहीं आई थी। 2 साल से पहले की बात है। और ये इंसिडेंट होने के बाद एक बहुत ही मेजर सी पूजा कराई गई थी हमारे घर में एंड होपफुली उसके बाद हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। मतलब मेरे साथ तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है, और जिसके साथ हुआ था उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ है। दिस घर इज सेफ एंड भगवान जी ने बचा लिया, ठीक है। उसके बाद से अभी हमने बहुत सारी पूजा कराई है। तो ठीक है, वो जो बड़ा सा रूम है ना उसमें 2 डबल बेड्स हैं। तो एक डबल बेड पे मेरा मामा सो रहा था एंड उसकी डबल बेड पे उसका फ्रेंड सो रहा था, ठीक है। एंड वो शायद बहुत लेट से आए थे, बहुत रात में आए थे एंड दे वर टायर्ड, तो वो बस सो गए, उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। एंड उन्होंने मुझे बताया था कि वो आए थे, तो उन्होंने वो एक वियर्ड सी आवाज़ नोटिस करी थी। मैं इतना क्यों डर रही हूँ। तो उन्होंने एक बहुत वियर्ड सी आवाज़ नोटिस करी थी, बट हमारा घर लिटरली हाईवे पे ही है, तो ठीक है। हमारी गाड़ी और बहुत अजीब अजीब आवाज़ से ऐसे आती रहती है, तो दे इग्नोर्ड इट, ठीक है। एंड देन वो सो गए। एंड फिर मेरे मामा ने सपना में देखा। अब तुम लोग प्लीज़ पूरी कहानी सुनना, सपना मत सोचना, ठीक है। अभी सपना है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द होल स्टोरी, उसके बाद जज करना, ठीक है। तो उन्होंने सपना में देखा कि वो जो बड़ा सा बेड है ना उसके मतलब वो जो बड़ा सा रूम है ना, उस रूम के कोने में देयर इज अ अजीब सा क्रिएचर, ठीक है, वाइट ड्रेस में। एंड आई डोंट रिमेम्बर उन्होंने फीमेल ही शायद मेंशन किया था। उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, शायद आंखें, कुछ नहीं दिख रहा था, बट यू कैन सी कि भाई क्रिएचर है जो वाइट कलर के ड्रेस में है या वॉट एवर। एंड दैट क्रिएचर इज स्टेयरिंग एट देम। वो जो क्रिएचर मूव करके कबर्ड में घुस गया, ठीक है। कबर्ड बिना खोले ऑफ कोर्स घुस गया। मतलब यू मस्ट हैव सीन कबर्ड्स इन माय रूम, 2 या 4 है, ठीक है। तो उन्होंने बस देखा, उसके बाद उनके साथ कुछ नहीं हुआ, देवर इट वाज ऑल फाइन, ठीक है। वो बस सो गए। उनको बाहर कोई काम वाम कर रहा है, तो उन्होंने लगा कि भाई सपना है जो भी है, तो ही इग्नोर्ड इट। एंड फिर जब नेक्स्ट डे वो उठे तो अपने फ्रेंड से ऐसे रैंडमली बात करते करते ही जस्ट सेड दिस टू हिज फ्रेंड, एंड द कोइंसिडेंस दैट हिज फ्रेंड हु वाज स्लीपिंग बिसाइड हिज बेड, बगल में लिटरली, ही सॉ द सेम डैम ड्रीम, सेम डैम ड्रीम। मतलब
एक एक डिटेल्स मैच कर रही है, नथिंग इज चेंज कि भाई वो क्रिएचर ऐसा दिखता है एंड दैट क्रिएचर इज स्टेयरिंग एट देम एंड थोड़ा सा स्टेयर करने के बाद दे जस्ट मूव इनटू द कबर्ड। मतलब मैं तो पहले मान ही नहीं, मैंने बोला भाई तुम लोग मेरा तो मजाक उड़ा रहे हो, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, बट देर लाइक हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये सही है। तो मैंने बहुत सोचा कि भाई दिस कुड बी, अगर एक इंसान के साथ हुआ रहता तो दिस कुड बी एनी ड्रीम, दिस कुड इवन बी स्लीप पैरालिसिस। तो मेरे साथ तो बचपन में बहुत हुआ है स्लीप पैरालिसिस। बट जो भी हो, दोनों को सेम होना विद द सेम डिटेल्स, इट्स वेरी स्केरी एंड वेरी फिशी। उसके बाद से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। एंड भाई जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज मैं उसी टाइम यहाँ पर मूव इन करने वाली थी पटना से, एंड आई वाज शिट स्केर्ड। एंड बताओ मैं, भाई मेरे गूज़बम्प्स तुम देख रहे हो, ठीक है, मतलब लिटरली मेरी जो गट्स देख रहे हो, बगल में वो रूम है, बगल में रूम है, ये सब हुआ है, मैं उस रूम में रह चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, सो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, एंड मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मैं अकेले भी उस रूम में सो चुकी हूँ। ये सब जानने के बाद तो मेरे गट समझ लो। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उस इंसिडेंट के बाद जो भी सपोज्ड इंसिडेंट है, कुछ ऐसा हमारे घर पे हुआ नहीं है, और मैंने कभी कुछ फेस नहीं किया है, एंड हमारे घर वालों ने भी कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया, बस मेरे मामा ने करा है। एंड आई जेन्युइनली होप कि आगे भी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, मैं कभी कुछ ऐसा फेस ना करूँ। एंड उस इंसिडेंट के बाद ना हमने बहुत बड़ी सी मेजर सी पूजा रखवाई थी, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ भूत एंड ऑल, हम एक मेजर सी पूजा करानी थी, एंड वो पूजा बहुत ज़्यादा लंबी थी, ठीक है, बहुत लंबी बहुत बड़ी थी, पूरे घर में ऐसे पूजा हो जाता है। उसके बाद से भी हम बहुत बहुत पूजा कराते हैं। तो आई थिंक कि भाई जो भी था, जो भी नहीं था, तो वो अब, हाँ, वो बल्ला हमसे दूर जा चुकी है। एंड मैं जब नया नया मूव इन की थी ना, मैं उस एरिया में जाती भी नहीं थी बिकॉज आई वॉज सो स्केयर, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, मेरा किचन है, वो बड़ा रूम है, उसके बगल में किचन है, एंड किचन की जस्ट सामने आंगन है, ठीक है, एंड आंगन इज शिट स्कैरी। मैं उस एरिया में जाती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं जाती थी। अब मैंने जाना शुरू किया है बिकॉज मेरे को खुद को ये बिलीव कराने में बहुत टाइम लगा है कि भाई दिस इज नथिंग लाइक दैट। मेरे साथ तो एक इंसिडेंट हुआ है, एंड आई डोंट नो कि भाई वो हॉरर है कि क्या है, ठीक है, दैट कुड बी अ कोइंसिडेंस। मेरा दिमाग समहाउ ऐसे बताऊँ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मैं जब नया नया आई थी, तो रात को मेरी दीदी ने बोला कि लेट्स जस्ट मेक पास्ता, एंड आई एम द वन हु डज ऑल द कुकिंग, सो यू नो इट। तो मैं गई रात के 3 बजे मैं खाना बनाने गई हूँ किचन में। मेरे घर के सामने वही स्केरी आंगन है, और किचन के बगल में वो बड़ा सा रूम है, ठीक है। मैं उस रूम में जाती ही नहीं हूँ भाई शाम में, और मैं दिन अकेले तो अभी नहीं जाती हूँ। तो मैं पास्ता बनाने गई, और मैं गाना सुनते सुनते ऐसे खाना बनाती हूँ। तो मैंने 5 मिनट से रियलाइज़ किया कि भाई समवन इज शाउटिंग, ठीक है। तो हमारा आंगन है ना, तो ऊपर भी और भी फ्लोर्स है, तो मतलब ऊपर से कोई आवाज़ आती है तो हमें सुनाई देता है। बट रात के 3 बजे आई हर्ड स्क्रीमिंग, ठीक है, एंड आई डिडंट नोटिस अंटिल वो 5 मिनट से स्क्रीमिंग चल ही रही थी, ठीक है। एंड आई फर्स्ट माई फर्स्ट जेन्युइन थॉट वाज, हाँ भाई कोई कोई झगड़ रहा होगा या कोई कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है। बट वो 5 मिनट की स्क्रीमिंग कॉन्स्टेंट चल रही थी, ठीक, एंड आई ट्राई टू इग्नोर इट। 2 मिनट बाद तक वो हो ही रहा था, एंड आई वॉज शिट स्केर्ड बिकॉज रात के 3 बजे मेरा दिमाग, मैं बहुत बड़ी बड़ी डरपोक हूँ। मैं दौड़ के गई, मैंने कहा दीदी देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं उसको खींच के लेके आई, एंड द मोमेंट शी एंटर्ड इन टू द किचन, वो आवाज रुक गई। मुझे 7-8 मिनट से आवाज हो रही थी, दैट स्टॉप, दैट फ्रिकिंग स्टॉप, ठीक है। दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस, बट शी लेफ्ट एंड इट स्टार्टेड ऑल अगेन। फिर वो 2 मिनट बाद आई, इट स्टॉप्ड भाई। 2-3 बार ऐसा हुआ है, लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया, मैं अपने रूम में चली गई। एंड बताओ मुझे इस घर में सब कुछ स्कैरी लगती है, बट मेरा रूम मुझे स्कैरी नहीं लगता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि उस रूम में भगवान जी है, और मैं जहाँ सोती हूँ उसके जस्ट बगल में भगवान जी का मंदिर है, एंड आई फील लाइक कि वो रूम सेफ बबल है मेरे लिए, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए, वो रूम में मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव भगवान जी देयर, ठीक है। एंड बाई गॉड्स ग्रेस भाई कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं होने वाला। एंड आई जनरली वॉन्ट टू कंसिडर इट एज अ कोइंसिडेंस कि भाई कोई झगड़ रहा हो रात के 3 बजे, बिकॉज आजकल तो दिल्ली में रात के 3 बजे तक सभी जागते हैं। बट स्टिल दैट कोइंसिडेंस वॉज स्केरी फॉर मी, एंड समहाउ आई डोंट नो व्हाई आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। पता नहीं मैं पागल हूँ, मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताती हूँ, बट मैं इंटरनेट पे डालने जा रही हूँ। और तब जब एक बार मेरी ऑडियो उड़ चुकी है, आई एम टेकिंग दिस ऑल्सो एज अ कोइंसिडेंस। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो उतनी तड़कती भड़कती कहानी नहीं थी, बट मुझे ऐसी हॉरर स्टोरी तड़कती भड़कती चाहिए भी नहीं कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए और मैं पागल हो जाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी डरपोक हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ ना भाई कि मुझे भूत दिखेगा मैं बेहोश होकर वहीं मर जाऊंगी, कतई भाई ऐसे ही होगा। तो मुझे नहीं चाहिए भगवान, तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं भगवान जी के साथ खुश हूँ, ठीक है। भगवान जी मेरे पे, भगवान जी की कृपा रहे बस मेरे पे, मैं खुश रहूंगी। बताऊँ गाइस, आई जेन्युइनली लाइक नरेटिंग स्टोरीज, बट मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा ऐसे स्टोरी टाइम्स नहीं है जो मैं तुम्हें ऐसे बता सकूँ इंटरनेट पे, क्योंकि कुछ जो बताने लायक नहीं है, एंड कुछ इतनी क्रेजी नहीं है कि तुम लोगों को मजा आए। तो भाई आई एम थिंकिंग व्हाई नॉट आई ट्राई समथिंग कि भाई मैं तुम लोग की कहानियां नरेट करूँ। इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, अबाउट
योर फ्रेंडशिप्स, लव लाइफ, स्कूल टाइमिंग, एनीथिंग, बिकॉज मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आइडिया कैसा लगा, एंड अगर बहुत सारे लोग इसे हाँ कर रहे होंगे तो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी एंड वहाँ पर तुम लोग मुझे अपनी कहानियाँ बता सकते हो, एंड आई वुड डेफिनेटली नरेट इट बिकॉज आई लव स्टोरी टेलिंग। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एल सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।